नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको एक बहुत प्राचीन कथा वैदिक काल की बताने जा रहा हूँ। उस समय एक रत्नाकर नाम का डाकू था, जिसका केवल यही काम था कि जो उस मार्ग से निकलते थे उन राहगीरों के धन आदि को लूट करके ले जाना, और जो देने में आनाकानी करे, इनकार कर दे तो उसको वो जान से मार देता था, फिर उसका धन ले लेता था। इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन एक दिन उसी मार्ग से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार निकले, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। उसने इनको भी अपना वही छुरा दिखलाया और आत्मबल से लवरेज होकर कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब हमको दे दो। यद्यपि ऋषि फक्कड़ थे, दंडी साधु थे, उनके पास क्या रखा, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले जो ये कपड़े हैं या कमंडल है वही हमें दे दो। तब ऋषि बोले ठीक है, ये हम तुमको दे भी दें, लेकिन ये बताओ कि जो ये तुम पाप कर्म कर रहे हो उसको तुम्हारे घर वाले बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? क्योंकि जो ये धन ले जाते हो यहाँ से, उस धन के तो सभी भागीदार हैं, यानी कि उनका भरण पोषण करने के लिए ही तुम ये सारा पाप कर्म करते हो। तब डाकू रत्नाकर बोला कैसी बात करते हो, जब वो लोग मेरा धन खाते हैं तो वो मेरे इस पाप कर्म में सहायक क्यों नहीं होंगे? वहाँ पर भी वो अपने हिस्से का पाप ग्रहण करेंगे। तब ऋषि बोले नहीं, ऐसे कैसे माना जाएगा? पहले जाकर के आप अपने परिवारजनों से पूछ करके आइए कि क्या वो आपके पाप में भागीदार बनेंगे। तो रत्नाकर हंसते हुए बोला, और जब तक तुम यहाँ से भाग जाओ मैं इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? तब ऋषि बोले हमको नहीं भागना है, हमारा विश्वास मानो। और इस प्रकार से वो समझाते हैं, लेकिन रत्नाकर नहीं मानता है, उनको बंदी बना देता है, यानी उनके ही वस्त्रों से एक दूसरे के हाथों से बांध करके वो अपने घर जाता है बड़ी शीघ्रता में, और जा कर के अपने माँ बाप, भाई, बच्चों सबसे पूछता है कि जो मैं ये धन लेकर के आता हूँ तो क्या इसके पाप कर्म के जिम्मेदार आप बनेंगे? क्योंकि ये धर्म का है या पाप का है आपने तो कभी नहीं पूछा है, और आपने जिसका बिना पूछे जैसे उपयोग किया है वैसे ही क्या मेरे कर्मों के आप भागीदार बनेंगे? इतना सुन करके उनके घर वालों ने कहा हमें आपके कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका कर्तव्य है तो आप हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। बस इतना सुनना था कि रत्नाकर की बुद्धि में एक प्रहार हुआ और वो आया, चारों ऋषियों को बंधन मुक्त करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बोला महाराज, मैं आज से जो है ये बुरा काम छोड़ दूंगा, क्योंकि जिन परिवार वालों के लिए मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, वही परिवार वाले इस पाप में भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं हैं, और अब मेरा उद्धार हो उसके लिए कोई उपाय बताइए। तब ऋषि बोले आप केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करें। तो उन्होंने उनको
नारायण, गोविंद आदि नाम बतलाए। तब जो है, क्योंकि पाप वृत्तियाँ इतनी उनके ऊपर हावी हो चुकी थीं कि उनके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण नहीं हो रहा। तब बोले, सबसे सरल नाम है राम, ये 2 अक्षर का महामंत्र है, आप इस राम नाम का उच्चारण करो, इससे आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो राम का उच्चारण नहीं कर पाए, बार बार मरा मरा निकलता था। तब ऋषियों ने ही समाधान दिया कि मरा 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 3 बार कहने पर 1 बार राम बन जाता है, इसलिए तुम मरा मरा का ही उच्चारण करो, लेकिन करना निष्ठापूर्वक, इस कार्य को बीच में बंद नहीं करना। और इस प्रकार से उन्होंने उस डाकू रत्नाकर को एक तपस्वी रत्नाकर बना दिया। उनके उस मंत्र पर विश्वास करके वो मंत्र का जाप करने लगता है और वो ऋषि अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत समय तक तपस्या करते करते, यानी श्री राम नाम का उच्चारण करते करते, उनके शरीर भर में दीमक चढ़ जाती है और कुछ दिनों के बाद बस केवल ऐसा लगता है जैसे ये दीमक हो। और उसी दीमक के कारण ही उनका नाम आगे चलकर वाल्मीकि पड़ा, जहाँ पर माता सीता उनके आश्रम में रहीं। एक डाकू से संत बनने की कथा आपको कैसी लगी, आप सभी लोग बतलाइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। मित्रों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।